वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का व्रत किया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जो भी भक्त गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करते हैं, माता गंगा की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता गंगा पतित पावनी अपने भक्तों को पवित्र कर देती है और उनके सभी पापों को नष्ट कर देती है। गंगा सप्तमी के दिन विशेष करके गंगा में स्नान करके माता गंगा का विधिवत पूजन करना चाहिए। माँ गंगा की आरती करना चाहिए, इससे माता गंगा प्रसन्न होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन खास करके स्नान करने से मनुष्य के सभी दुखों से उनको मुक्ति मिलती है। इस व्रत के लिए गंगा मंदिरों में अन्य मंदिरों में भी विशेष करके पूजन और अर्चना माता गंगा की जाती है। इस दिन माता गंगा में स्नान करने वक्त कम से कम 3 डुबकी, 5 डुबकी, 9 डुबकी या 11 डुबकी लगानी चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि भागीरथ एक महान प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगा और रसातल में चली जाएगी। यह सुन भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। तो भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्भ दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने उसे जटा से माता गंगा को धीरे धीरे छोड़ा, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, बल्कि उन्हें मुक्ति भी प्रदान करती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। गंगा सप्तमी के दिन विशेष करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का इस दिन पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। गंगा सप्तमी के दिन भगवान भोलेनाथ को उनका जल से अभिषेक करे। भगवान को
पंचामृत से उनका अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान के ऊपर धतूरा का फूल चढ़ाए, आक का फूल चढ़ाए और फिर भगवान को धूप दीप दिखा करके उनको अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करे। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। गंगा सप्तमी का व्रत इस बार 18 मई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 18 मई 2021 सुबह 7:44 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई 2021 दोपहर 2:55। इस दिन पुष्य नक्षत्र, वृद्धि योग, चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में रहेंगे, सूर्य वृष राशि में रहेंगे, देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विचरण करेंगे। इस व्रत का पारण 19 मई 2021 को किया जाएगा सुबह 8 बजे के बाद। सप्तमी तिथि अगर 2 दिन हो, मध्याह्न व्यापिनी को व्याप्त हो या अव्याप्त हो, तो यह पर्व पहले दिन ही मनानी चाहिए। तो इस बार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 18 मई 2021 दिन मंगलवार को ही गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा और इस दिन माता गंगा का पूजन अर्चन आरती किया जाएगा। इससे माता गंगा प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करती हैं और सभी प्रकार के सुख को प्रदान करती हैं और पापों को नष्ट करती हैं। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।